आज एक कार्यक्रम था, यहाँ पर मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुँचे थे। आपने कुछ सवाल किए थे, आपके क्या सवाल थे और उनके क्या जवाब आए? और मेरा बेसिकली सर उनसे ये सवाल था, एज अ यूथ मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि आप अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, अभी अचानक आप बीजेपी में आ गए। आपने एक अच्छी खासी सरकार जो चल रही थी अभी तक, मतलब मुझे अगर देखा जाए, मैं इतने साल से एमपी में ही, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ एमपी में है। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि हाँ सच में हम लोग कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर अब जा रहे हैं, क्योंकि बात ये थी कि हम अभी तक जितना देखते हुए आए हैं, मतलब आईफा जैसा बड़ा इवेंट हमारे यहाँ आने के लिए रेडी था। एमपी में लोग कैसे समझते हैं, बैकवर्ड समझते हैं एमपी को, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी एक मतलब आगे की राह की तरफ अग्रसर हो रहा था। इस कारण से मैंने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, अभी आप बीजेपी में आ गए हैं और आप अचानक से बीजेपी में आए हैं और अपने अच्छी खासी सरकार चलती हुई को गिरा दिया। वो भी आप स्वास्थ्य मंत्री थे और कोविड-19 का जब मतलब दौर चल रहा है, उन दिनों आपने ये चीज़ करी, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैंने जब इस्तीफा दिया था मतलब स्वास्थ्य मंत्री के पद से, उस टाइम पर यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था, लेकिन जब अपने यहाँ पे 23 मतलब 24 तारीख, हाँ 23 से 24 को जब हमारे यहाँ पे पेशेंट आया पहला, उस टाइम पर ये भले ही मंत्री नहीं थे लेकिन विधायक थे, और भले ही कुछ नहीं तो एक्स स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको उस टाइम पे थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई, ये चीज सोची थी कि जो सरकार अभी चल रही है उसको ही हम चलने दें, क्योंकि इन दिनों जो राजनीतिक उतार चढ़ाव आए उस कारण से हम आज देख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग बिल्कुल ठप है, मतलब हर दिन। और दूसरी बात, हमारी ये चीज चल रही है कि अगर हमको हमारा रिपोर्ट अच्छा बताना है कि हमारे एमपी में क्या बोलते हैं स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव केसेस कम है, तो हम लोग टेस्टिंग कम कर रहे हैं। टेस्टिंग कम होगी तो केसेस नहीं होंगे। ये चीज़ की हम लोगों को अभी रणनीति अपनानी पड़ी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और मैंने उनसे ये चीज़ पूछा तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है। तो टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर का ज़मीर तो मर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाए, अगर हम देखें कि ये जो उन्होंने किया, ये जो पार्टी चेंज किया, ये सब जो किया, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती सिर्फ ये है कि इनका तो कुछ नहीं गया, इन लोग तो अभी भी अपने पोजीशन में, ये लोग तो अभी भी मंत्री हैं। ये फिर ये हो चाहे इमरती देवी हो चाहे कोई भी हो, XYZ, ये सारे 22 विधायक कुछ ना कुछ पोजीशन पे है, 14 को सीट मिल चुकी है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि इन लोगों का कुछ नहीं गया है, हारा है एक छोटा कार्यकर्ता। क्योंकि छोटा कार्यकर्ता जो होता है वो ये सोच के वोट नहीं मांगता कि तुलसी सिलावट लड़ रहा है या कोई और लड़ रहा है। वो ये समझ के अपना झंडा उठाता है कि एक कांग्रेस का वर्कर लड़ रहा है या कोई भी एक कांग्रेस या बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपने सवाल पूछा था, कर्जा माफी को लेकर, उस पे क्या आपने क्या सवाल पूछा था और क्या रिएक्शन आया उस पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए उन्होंने मुझे बोला कि जो किसानों की हितैषी नहीं थी ये सरकार, जब कमलनाथ सरकार थी, तो अगर किसानों की हितैषी नहीं थी सरकार, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिनों पहले ही वो ट्वीट क्यों किया कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने सरकार गिरा दी, उसके बाद तो उन्होंने सारा अपना पूरा रवैया ही बदल लिया। उन्होंने सीधे मतलब कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को और व्हाटएवर, मतलब कांग्रेस को उन्होंने निशाने पे ला दिया है। मतलब आप कम से कम ये चीज तो सोचें कि आप अगर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं तो उससे पहले कम से कम अपना ट्वीट तो डिलीट कर देते। वो ये चीज तो करी नहीं उन्होंने। ओवरऑल क्या लगा आज इतने सवाल आपने पूछे तो ओवरऑल मुझे ये चीज लगी कि अब बात यही है कि ये लोग सीधे लोकतंत्र की हत्या पे उतर आए हैं। ये लोग सीधे ये चीज सोच के बैठे हैं कि हमारे पास बस पावर है, लोकतंत्र जाए भाड़ में। आपका नाम बताइए। उपासना शर्मा।